How are you, my dear students? I hope you will be fine. As you seeing on the screen, that is the topic is mole concept. So, my dear student, today we will study about the mole concept. That is a very much important. Keep this thing in your mind. Okay, without wasting our time, let's start our burning topic, that is mole concept. Before studying the mole concept, there is a necessary and compulsory law which we have to study, that is Avogadro law. So dear student, without learning, without understanding the Avogadro law, we never understand the mole concept. Okay, let us understand एवोगाड्रो लॉ. तो बेटा एवोगाड्रो लॉ दो चीज़ों के लिए है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं इन वन मोल. एक चीज़ ये बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल वन मोल में कितने होंगे, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये बताता है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वन मोल जो गैस होती है उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा. तो उस गैस का वॉल्यूम, दो चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं एवोगाड्रो लॉ से. चलिए देखते हैं व्हाट इज द एवोगाड्रो लॉ. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन. इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अगर बेटा टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन सेम हो, एक जैसी हो, तो जो गैस होती है उनके मॉलिक्यूल भी सेम होंगे अगर क्वांटिटी उनकी सेम है. ठीक, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहाँ पे STP की बात कर रहा है. STP एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वन मोल ऑफ द गैस will occupy the 22.4 liter and will contain 6.022 into 10 की पावर 23 particles of matters. बेटा कहने का मतलब है STP पर वन मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, ये सभी गैसों के लिए, पार्टिकुलर एक गैस के लिए नहीं, ऑल द गैसेस, फॉर ऑल द गैसेस at standard temperature and pressure 1 mole of the gas the volume will be fixed, that is 22.4 लीटर. याद रखना. तो at STP पर सारी गैसों का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 यदि उनकी क्वांटिटी कितनी हो 1 मोल. सिमिलरली 1 मोल अगर कोई भी गैस हो, 1 मोल अगर है तो उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल वो भी कांस्टेंट है. वो कितना होगा एट 1 मोल द नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ये बात याद रखना, इतना ही होता है. तो ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना और माइंड में अपने फिक्स कर लेना, जो मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ. एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी गैस विल कंटेन 22.4 लीटर. तो बेटा यहाँ पे 6.22 इंटू 10 की पावर 3 ये कितने में होता है, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. ये किसकी बात कर रहा है, 1 मोल की बात कर रहा है. आई होप आपको समझ में आया होगा. एक बार ये लॉ हम फिर से देख लेते हैं. बेटा अब हम मेन टॉपिक पे आ गए हैं, व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट. तो ये बात बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा. द मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस that contains as many elements entitled as there are atoms in exactly 12 gram of
कार्बन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, the mole is the amount of the substance that contains as many element entities as there are atom in exactly 12 gram of carbon। ओके, तो बेटा आपको ये पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। बार बार आपको मैंने बताया कि 6.022 इंटू 10 की पावर 3 पार्टिकल्स होते हैं। ये भी बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको माइंड में अपने फीड कर लेना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सब्सटेंस क्या हो सकता है, किस सब्सटेंस की वो बात कर सकता है, दैट इज एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। कैन बी एलिमेंट, आल्सो कैन बी कंपाउंड। पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे हमने लिया सोडियम और जिसको Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 मोल इक्वल टू 23 mu यूनिट, दैट इज इक्वल टू 223 ग्राम, that is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ द सोडियम। तो बेटा अगर आप किसी को मोल नहीं पता है, अब मोल कैसे निकाल, सपोज सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। अगर हमें मास निकालना है, ठीक है, तो मास अपन क्या होगा, अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल की मैं बात कर रहा हूँ, मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये फार्मूला अगर आप लगा दोगे तो आपका जो है मोल्स आ जाएगा निकल के। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का अगर हमें सपोज अगर हमें निकालना है 18 ग्राम ऑफ वाटर में, 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो सिंपल सा पहले हमने मास लिखा, मास गिवन है 18 है। अब हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, 16 और 2 मिलके 18, तो 18 जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा और आएगा 1, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल कितने होगा 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कंपाउंड वाटर की बात कर रहा है, 1 मोल इक्वल टू कितना होगा 18 ग्राम होगा, दैट इज क्लियर, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा मोल, और इसमें पार्टिकल कितने होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेटा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा। अगर आपने यहाँ पे ये समझ लिया मोल कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो किसी भी क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती, दैट इज़ माय चैलेंज। तो यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करिए, मोल कॉन्सेप्ट में किसकी बात कर रहा है, ये मोल्स की बात कर रहा है। अब आपको या तो क्या देगा, या तो आपको मोल गिवन होगा, कहेगा वॉल्यूम बताइए, या वॉल्यूम गिवन होगा बोलेगा मोल बताओ, या तो मोल गिवन होगा तो आपसे पूछेगा पार्टिकल्स कितने हैं, या पार्टिकल्स गिवन होगा पूछेगा मोल कितना है बताइए आप, या फिर आपको मोल गिवन होगा और पूछेगा मास कितना है, या मास गिवन होगा तो आपसे पूछेगा मोल्स कितने होंगे। तो बेटा बेसिकली मैं आपको बता दूं, यही 6 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा मोल कॉन्सेप्ट घूमता रहता है और बच्चे कंफ्यूज्ड। तो बिल्कुल ये मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊँगा, तो वहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करने पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सपोज हम फर्स्ट की बात करें, सपोज आपको मोल से क्या निकालना है, आपको मोल से निकालना है वॉल्यूम। तो 2 चीज़ें याद रखना, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, याद रखना 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ये 2 चीज़ें याद रखना बेटा। जब आपको मोल से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मोल से
आपको वॉल्यूम जब निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो आपने 1 मोल का एट एनटीपी पर जो वॉल्यूम निकाला था 22.4 लीटर, उसको मोल से आपको मल्टीप्लाई करना है। मोल गिवन है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, मोल को मल्टीप्लाई करना है, मोल को मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से। कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम 22.4 लीटर, आपका सिंपल सा वॉल्यूम निकल जाएगा। ये कैसे? मोल से वॉल्यूम के लिए, फिर बता रहा हूँ, मोल से वॉल्यूम निकालना है तो आप नंबर ऑफ मोल को आप मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा? 22.4 लीटर। सिमिलरली इसका अपोजिट हम देखेंगे, अगर आपको वॉल्यूम से मोल निकालना है, वॉल्यूम से मोल निकालना है, तो बेटा जो गिवन वॉल्यूम रहेगा, जो गिवन वॉल्यूम रहेगा, उस वॉल्यूम को हम उस वॉल्यूम को हम 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहां पे याद रखना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का, मोल से हमें क्या निकालना है? हमें पार्टिकल्स निकालना है। मोल से पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। पार्टिकल कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल गिवन है और आपको निकालना है पार्टिकल्स, तो कुछ नहीं करना है, आपको मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पार्टिकल आ जाएगा। मोल गिवन है, पार्टिकल्स निकालना है, तो मोल में हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पार्टिकल निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? आपको पार्टिकल गिवन होगा, पूछेगा नंबर ऑफ मोल क्या है, तो कैसे निकालोगे? तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल को हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा? मोल। बिल्कुल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, क्या निकल आएगा? मोल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली हम थर्ड की बात करने जा रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल और मास, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप चलेगा? बेटा अगर आपको मोल्स दिया हुआ है तो आपसे पूछ सकता है मास कितना होगा, या सेकंड कंडीशन में क्या आ सकती है? मास गिवन हो, आपसे पूछ सकता है मोल कितना होगा। तो बेटा अगर हमें मोल से निकालना है मास, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और सेकंड कंडीशन क्या है? मास दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है मोल कितने होंगे, तो मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। याद रखना ये, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा आपको निकालना है, पहली कंडीशन मोल से आपको निकालना है मोलर मास, मोल से मोलर मास, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, इससे मोलर मास से, कोई भी गैस का हो। सिमिलरली अगर आपसे सेकंड कंडीशन क्या दे दिया कि मास गिवन है और आपको निकालना है मोल्स निकालना है, मास से मोल्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे बेटा? ये फार्मूला देखिए, गिवन मास को हम मोलर मास से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लेके देखें, H2O, अब यहाँ पे दे दिया है 36 ग्राम दे दिया है, अब दूसरा नंबर ऑफ मोल कितना होगा? तो सिंपल सा हमें क्या पता है, गिवन मास 36 है, H2O का मोलर मास कितना होगा? 18 होगा, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 2 मोल्स आ गया। बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली अगर हम दिया है मोल्स दिया है, आपसे मास पूछ रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे 2 मोल दिखा रहा हूँ, 2 मोल गिवन है,
आपसे मास पूछ रहा है तो हम ये 2 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास कितना 18 ग्राम है, तो कितना आ गया 36। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेटा डोंट वेरी अबाउट दैट, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लेना है ऐसा, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम करेंगे, वो अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 8-10 न्यूमेरिकल तो हम कम से कम करेंगे ही इस मोल कॉन्सेप्ट से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। डोंट forget to like, share and subscribe my video. Okay, thank you students.